ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अगर हम फिगर देखें तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो हम आर्बिट्ररी इस वाले को Q1 कह लेते हैं और इस वाले को Q2 कह लेते हैं। अब क्योंकि 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो 2 ही इलेक्ट्रिकल फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही होंगी इस पॉइंट के ऊपर, तो हम उनकी डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर लेते हैं। Q1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो इस पॉइंट को, इसको भी हम लेट्स सपोज ले लेते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ड्रैग कर रहा होगा, यानी इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा जिसको हम कह लेते हैं लेट्स सपोज E1। सिमिलरली ये जो चार्ज 2 है ये इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में ड्रैग कर रहा होगा, यानी इसके ऊपर एक फील्ड लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कह लेते हैं E2 और उसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गई है E2। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम इस E1 और E2 को इनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें। तो अगर मैं इनको इनके X और Y कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो यहाँ पर आ रहा होगा मेरे पास इसका X कंपोनेंट E2X और ऊपर जा रहा होगा मेरे पास इसका Y कंपोनेंट, तो ये हो गया E2Y। सिमिलरली अगर मैं E1 के लिए करूं तो ये हो गया मेरे पास E1 का X कंपोनेंट और नीचे आ गया इसका Y कंपोनेंट, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास अगर हम देखें तो मेरे पास Q1 और Q2 जो है ये दोनों ही के दोनों मेरे पास सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था 3 नैनो कूलम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखा नहीं था लेकिन ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 नैनो कूलम के ये चार्जेस हैं। अब क्योंकि दोनों ही चार्जेस सेम है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो सेम है, यानी यहाँ से यहाँ तक वो सेम है, तो इसलिए जो मेरे पास y कंपोनेंट्स होंगे वो भी ऑब्वियसली सेम होंगे। और इसलिए एक क्योंकि अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है तो ये दोनों y कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली x components of E1 and E2. So let me erase E2y and E1y and then I'll get back to you. अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमें E1x और E2x का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है इस पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर मेरा एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो अगर मैं इस एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से यहाँ पर लूँ तो मेरे पास कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड इसका क्या है, E1x, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं E1x ओवर हाइपोटेन्यूज इसका क्या है, E1, तो यहाँ पर हमने लिख लिया E1। अब क्योंकि हमें E1x फाइंड आउट करना है तो ये E1 उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी E1x इज इक्वल्स टू E1 कॉस थीटा, ठीक है। यानी E1x को फाइंड आउट करने के लिए हमें E1 और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब जो E1 है हमारा वो हमें बुक के अंदर गिवन है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है पॉइंट चार्ज पे उसकी इक्वेशन ये होती है, तो यानी मुझे E1 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर देनी है। तो मेरे पास जो E1x है वो इक्वल हो जाएगा, E1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 ओवर R1 स्क्वायर, क्योंकि ये चार्ज 1 का डिस्टेंस है तो R1 स्क्वायर हमने इसको बोल दिया, और cos थीटा हमारे पास आ गया एज इट इज़। अब हमारे पास 1/4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, Q1 हमें पता है 3 नैनो कूलम गिवन है, हमें डिस्टेंस हमें नहीं पता ना हमें एंगल पता है, तो इसका मतलब कि मुझे डिस्टेंस और अगर एंगल मिल जाए तो मेरे पास E1x आसानी के साथ आ सकता है। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह आएगा। हमें बेसिकली कौन सा डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से लेके, यानी पॉइंट चार्ज से लेके इस पॉइंट तक जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं वो वाला डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस जो है मेरा वो मुझे रिक्वायर्ड है, जिसको हमने R1 कहा हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करूँ तो ये देखें, ये मेरे पास बन चुका है एक राइट एंगल ट्राइंगल।
ये साइड और ये साइड, और ये साइड मुझे 5 गिवन है, ये साइड भी मुझे 5 गिवन है। तो अगर दोनों साइड सेम है, 5 गिवन है मुझे, तो मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज का जो आंसर आएगा वो आएगा 5 रेडिकल 2। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लें, बट ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर दो साइड सेम है तो उसका आंसर ऐसे ही आना होता है 1 लाख इंटू √2 रेडिकल 2, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मेरे पास सेंटीमीटर में है तो ये भी मेरे पास सेंटीमीटर में ही आया होगा, सही। यूनिट यहाँ पर मेंशन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर पुटिंग करते वक्त मैं कहीं स्टैंडर्ड यूनिट के अलावा वाला यूनिट ना पुट कर दूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो इसका मतलब कि मुझे 5 रेडिकल 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास डिस्टेंस का प्रॉब्लम हल हो चुका है। अब अगर हम कॉस थीटा यानी एंगल की बात करें, थीटा की बात करें, तो देखें ये वाला साइड है मेरे पास 90 डिग्री, तो इसका मतलब कि ये साइड मेरे पास 45 होगा और ये साइड भी मेरे पास 45 होगा। अब अगर ये वाला साइड मेरे पास 45 है और इसको एक इस लाइन ने कट किया है, तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि जो एंगल यहाँ बनता है वही सेम एंगल यहाँ बनता है। इसका मतलब ये जो थीटा है मेरे पास वो कितना है, 45 है। तो अब मेरे पास R1 और थीटा दोनों ही की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमें सिंपली तमाम की तमाम वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करना है। तो अगर वो मैं करूँगी तो E1x के अंदर अब हम यानी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 1/4 पाई एज इट इज़ आ जाएगा। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 एक्सपोनेंट 12, तो वो हमने पुट कर दी इनटू Q1 हमारे को गिवन है 3 नैनो कूलम। तो ये हो जाएगा 3 और नैनो को हटाने के लिए हम लगा देंगे एक्सपोनेंट -9 डिवाइड में डिस्टेंस हमारे पास क्या है 5√2। तो ये हमने लिख दिया 5√2, लेकिन क्योंकि वो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सपोनेंट -2 लगाना पड़ेगा। इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। और कॉस थीटा हमारे पास कितना आया है, 45 आया है। तो अब जब आप इस तमाम इक्वेशन को यानी इन तमाम वैल्यूज़ को इसी तरह अपनी कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा E1x का वो आपके पास आएगा 3815 और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अब जो मेरे पास E1x आया है, अब हमें E2x फाइंड आउट करना है। देखें मेरे पास चार्जेस भी सेम है यानी मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज ऑल्सो सेम। तो इसलिए मेरे पास जो E2x आएगा वो भी वही आएगा जो मेरे पास E1x आएगा। तो इसलिए हमें फर्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेट करके निकालें। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि E2x जो है वो भी मेरे पास यही सेम आएगा 3815 न्यूटन पर कूलम। और जो E नेट आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों को एडअप करने पे आएगा। तो जब मैं इन दोनों को एडअप करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 7630, यानी ये मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्रोड्यूस हो रही है चार्ज पार्टिकल 1 और चार्ज पार्टिकल 2 की वजह से इस पॉइंट पर। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं निकालना था, हमें डायरेक्शन भी बतानी थी, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए अगर आप देखें तो ये क्योंकि स्ट्रेटली एक्स एक्सिस के ऊपर हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्शन है इसकी वो कितनी है, 0 डिग्री रिलेटिव टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।